अंदर आ जाओ। चल गया? चला नहीं चला? चलो देखो, जो लोग एसएससी की तैयारी कर रहे हैं पहली बार आए हैं, या फिर जिनको मालूम है थोड़ा बहुत, देखो क्या क्या आता है। मैथ आता है बेटा, रीजनिंग, जीएस, और क्या आती है? इंग्लिश। जीएस में कौन सी सर जीएस आती है? तो इसमें आती है बेटा स्टैटिक जीएस। अब ये स्टैटिक क्या होती है? वो जो कभी बदले ना। जैसे भारत का बताओ, वो वाला दर्रा कहां पर है ना? लिपुलेख दर्रा कहां पर है? पालघाट दर्रा कहां पर है? या फिर भारत की एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कौन सी है? या फिर भारत का सबसे पूर्वी बिंदु कौन सा है? तो कहने का मतलब ये कौन सा था? स्टैटिक जी की। अब देखो, जिन लोगों को खाली तैयारी करनी है तो खाली तैयारी यही होती है। जिनको एग्जाम वास्तव में निकालना है तो वो पर डे अगर ये सब चीजें पढ़ेंगे तभी एग्जाम निकलेगा। सच्चाई तो यही है। और आप लोग अगर तैयारी रियल में करना चाहते हो तो आपकी जो भी टीम है उससे कहो सर जी हमारे सारे सब्जेक्ट लगवाओ। भैया है ना, खाली टाइम बर्बाद करने से कोई फायदा नहीं है। खाली मैथ पढ़ के आपका नहीं निकलेगा, खाली जीएस पढ़ के भी आपका नहीं निकलेगा, खाली रीजनिंग पढ़ के भी आपका नहीं निकलेगा, और खाली इंग्लिश पढ़ के भी नहीं निकलेगा। जब तक चारों का कंबो नहीं होगा तब तक निकलेगा नहीं। और कम से कम देखो, जिन लोगों को नहीं मालूम है, 1 घंटे में 100 क्वेश्चन होते हैं। 25, 25 और 25। 25 मैथ के, 25 रीजनिंग के, 25 जीएस के, और 25 किसके? अपने इंग्लिश के। 1 घंटा और 100 क्वेश्चन, और वो भी कैसा होता है? ऑनलाइन। तो आप समझ सकते हो कि 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं भाई? 100। 100 होते हैं, 60 होते हैं? 60। तो 60 मिनट में कितने क्वेश्चन करने हैं? मतलब एक क्वेश्चन के लिए 1 मिनट भी नहीं है। तो स्पीड भी चाहिए, मतलब हमको आना भी चाहिए, उसके बाद क्या होना चाहिए? स्पीड भी। रीजनिंग के बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं, अगर फंस जाओ तो 2-2, 3-3 मिनट लग जाते हैं। और आप तो पहली बार देखोगे, अच्छा ये भी कुछ है, तो वहां तो 2-2, 3-3, 4-4, 4-4 मिनट लगेंगे। बेटा वो कौन सा होता है 80 वाला? तुमने दिया होगा, वो दिया होगा एसएससी जीडी। एसएससी जीडी में क्या होता है? इस बार पैटर्न थोड़ा चेंज किया गया है। 20 क्वेश्चन मैथ, 20 रीजनिंग, 20 जीएस, और 20 ऑप्शनल। या तो इंग्लिश ले लो या फिर क्या ले लो आप? हिंदी। है ना? ये कितना है? 80। देखो टोटल 80 क्वेश्चन होते हैं। टाइम कितना होता है? 1 घंटा। इस बार की जो कट ऑफ गई है खासकर लड़कियों की, पता है किसी को लड़कियों की कट ऑफ कितनी गई 80 में से? 46 क्वेश्चन। कितने में से? 80 में से। अगर सही है तो सिलेक्शन पक्का नहीं है, सिलेक्शन दौड़ के लिए है। 50 क्वेश्चन सही है तो सिलेक्शन पक्का। 46 वालों को क्या मिली है? रनिंग। रनिंग होगी, है ना? तो कुछ लोग तो वही लुढ़क जाएंगे रनिंग में भागते भागते, कुछ लोग निकालेंगे, फिर मेडिकल, मतलब बहुत सारी होगी। लगभग मान के चलो जिसके 50 प्लस है वो कैसा है? सेफ। वो भी किसमें? लड़कियों में। और ये कहाँ की कट ऑफ है? ये है पीलीभीत की। पीलीभीत अपना कहाँ पड़ता है भाई? बॉर्डर एरिया। किससे बॉर्डर बनाता है? इतनी तो पढ़ रहे हो। किससे बॉर्डर बनाता है? नेपाल से। किससे बॉर्डर बनाता है? नेपाल से। तो इसलिए क्या मिलती है? थोड़ी छूट। अगर आप बरेली के हो तो आपको कम से कम कितने नंबर चाहिए? 60 प्लस। 10 क्वेश्चन ज्यादा ही जाते हैं। तो आप खुद समझ सकते हो कंपटीशन कहां पर चल रहा है। भाई थोड़ी छूट है बॉर्डर एरिया वाली। कल हमने आपको 3-4 क्वेश्चन दिए थे। पहले का आंसर कितना आया? 5 आ रहा है कितना? हाँ, हाइट का इशू यही है। 157, मतलब 157 होनी चाहिए। नहीं, 157। 157 चाहिए किसमें? एसएससी जीडी में। अरे सेंटीमीटर होती है। 155 चाहिए सेंटीमीटर किसमें? पुलिस में। नहीं है तो छोटे रह गए ना, तो हाइट से बाहर निकाल दिए जाओगे। प्रॉपर इतनी हाइट होनी चाहिए। तो हाइट से रह जाओगे, हाइट नहीं है तो। चलो अब बात करें सीधे सीधे क्वेश्चन की। पहले बहुत लंबा चौड़ा क्वेश्चन था, उसका आंसर कितना आ रहा था जरा बताओ फटाक से तेजी से।
पहले का नहीं निकला? ऐसे कैसे, वो तो सरल था। चलो देखते हैं, एक मिनट रुको बस। पहले वाले कितना आ रहा है? ऑप्शन थे 0, 7, 5 और 6। 0 आया, ठीक। और क्या आया? 0। तुम लोगों का पहली बार आए हो, कल नहीं आए थे। चलो, एक क्वेश्चन दिया था, 4, 9, 2, 3, 7 गुणे 3, 9, 9, 5 गुणे 7, 3, 8 मल्टीप्लाई 8, 3 गुणे 9। हमें क्या निकालना है भाई? इकाई का अंक। इकाई कहाँ कहाँ है? ये इकाई हुई यहाँ पर, ये यहाँ पर ये हुई, यहाँ पर ये इकाई हुई, यहाँ पर ये। तो पहले इकाई के अंक लिखने स्टार्ट कर दे। यहाँ पर कितना है? 7, ठीक। गुणा यहाँ पर कितना है? 5, यहाँ पर कितना है? 8, फिर 3 और फिर 9। गुणा करते जाओ, 7 पंजे 35। पर इकाई का अंक कितना होगा? तो हम कितना लिखने इसको? 5। 8 तिया 24। 8 तिया कितना होगा भाई? 24। पर इकाई का अंक कितना होगा? 4 और गुणा 5 चौक गुणा 9। इकाई का अंक कितना है यहाँ पर? 0। 0 की गुणा 9 से करो, कितना आ जाएगा? तो इकाई का अंक कितना होगा? 0। तो पहले का आंसर ये आया होगा। देखो, जिनका नहीं आया फटाक से उतारो। इकाई के अंक से ही मतलब होता है, जब इकाई के अंक पूछे तो। भाई दूसरा वाला बताओ, जिन लोगों का आ गया था। ऑप्शन दिए थे 7 बार। क्वेश्चन क्या था? अच्छा, 2153 वाला था, ठीक। 2153 की पावर 167 होगी ना? 67। 9 आ रहा है तुम्हारा? ये था, देखो दूसरा वाला क्वेश्चन। 2153 की पावर 167। इकाई का अंक निकालना, तो यहाँ पर इकाई में कितना है भाई? 3। और 3 की पावर कितना है? 167। क्या बताया था हम लोगों ने? किससे काटेंगे? 4 से। 4 से काटोगे, देखो 4 चौक पूरा कट गया, इसको काटो। 4 एकम 4, 4 दूनी 8, ज्यादा हो जाएगा। तो 4 एकम 4, कितना बचेगा भाई? 3। मतलब 3 की पावर कितनी बच जाएगी? 3। इसका मतलब क्या होता है? 3 गुणा 3 गुणा 3। 3 तिया 9, 9 तिया, तो इकाई का अंक कितना हो जाएगा अपना? 7। तो यहां पर आ जाएगा अपना आंसर 7। खाली उतारना नहीं है, समझ में ना आए तो नहीं उतारना है, पूछना है पहले, फिर समझ में आ जाए फिर उतारना है। ये वाला बेटा, ये वाला देखो, इसमें हमें क्या निकालना था? इकाई का अंक। आपने बचपन पढ़ा हुआ, इकाई, ढाई, सैकड़ा, हजार। तो इकाई का अंक यहाँ पर कितना है? 7, ठीक। गुणा गुणा यहाँ पर कितना है? 5, 5 गुणा गुणा। अगर देखो प्लस होता तो प्लस लगाते, माइनस होता तो माइनस लगाते, गुणा है तो क्या लगाएंगे? गुणा। यहाँ पर कितना है? 8, 8 लगा लिया, ठीक। फिर गुणा गुणा, यहाँ पर इकाई का अंक कितना है? 3 लगा लिया, फिर 9। अब गुणा करो, 7 पंजे 35। अब 35 में इकाई का अंक क्या है आपका? 5। तो हम लोगों ने क्या यहाँ पर लिख लिया भाई? 5। यहाँ पर कौन सा साइन है? गुणा का, तो गुणा लिख लिया, ठीक। 8 तिया 24। इकाई का अंक कितना है? 4। देखो, जब गुणा है तो गुणा ही तो करोगे, अगर प्लस होता तो प्लस करते। 24 का 4 और फिर गुणे 9। अब 5 चौक कितने होते हैं? 20। अब 20 में हमने देखा लिखेंगे 20, तो देखो इकाई का अंक कितना है? 0। और यहाँ पर इकाई का अंक कितना है भाई? 9। तो 0 गुणा 9। 9 की गुणा आप 0 से कराओगे, हमेशा कितना आएगा? 0 एक ऐसी संख्या है, इसकी गुणा आप किसी से भी करा दो, हमेशा कितना आ जाएगा? किसी, जो आपका मन करे लिखते जाओ, अगर गुणा कराओ क्या आएगा? 0। ठीक, आ गया। अब ये वाला देखते हैं। तो इसमें हमने आपको कल बताया था कि भाई क्या होता है, पहले किससे काट के देखते हैं? 3 की पावर 4, कल बताया था, ठीक। क्यों देखते हैं? हमने देखा था कि इसकी पावर 1 करके देखा, 2 करके देखा, 3 करके देखा, 4 करके देखा, 5 करके देखा। तो 4 के बाद क्या हो रहा था? इकाई का अंक फिर से रिपीट हो रहा था।
तो हम इसको 4 से भाग करेंगे, तो 4 चौक 16, कुछ बचा? कुछ नहीं बचा। अब इसको काटो, 4 एकम 4, कितना बचा? 3। तो यहाँ पर इकाई का अंक कितना भाई? 3। तो इस 3 की पावर कितनी, जो शेष बचा वो यहाँ पर, तो 3 की पावर 3। तो अब इसका मतलब क्या होता है? 3 की पावर 3 का मतलब 3 की गुणा 3 बार, 3 गुणा 3 गुणा 3, इसकी गुणा कर लो, कितना आ जाएगा? 27। पर अगर मान लो यहीं पर होता है 166, अब क्या करते हैं हम लोग? अब 4 से भाग करेंगे, देखो, तो 4 चौक 16, और इसको काटेंगे, 4 एकम 4, कितना बचता? 2। मतलब 3 की पावर कितनी लगाते हैं हम लोग? 2। और इसका मान कितना होता है? 3 गुणा 3 इक्वल टू। अब आ गया समझ में? पीछे किसी को डाउट? अब डाउट नहीं है तो एक क्वेश्चन शायद और दिया था, हमें पता है, ये 2 दिए थे। हाँ, फिर तुम भाग गए थे हैं? एक क्वेश्चन लिखो चलो फिर। एक 134 की पावर 94 प्लस 234 की पावर 95 में इकाई का अंक ज्ञात करो। जीरो आ रहा है? तो हम लोगों ने कल पढ़ा था 4 की पावर ऑड और इवन, मतलब सम और विषम। घर पे जाके देखो, नोट देखना। देखो, जिनकी हाइट है मतलब 155 से ऊपर, पुलिस की वैकेंसी आएगी, ये तो कंफर्म है। भले अभी ना आ रही, आएगी तो तैयार ही रखो, नौकरी मिल जाए बस। पहला उद्देश्य ये होना कि नौकरी लगना, बाकी बाद में अपनी यूपीएससी एसएससी जिसकी तैयारी करो वो करते रहना। पहले उद्देश्य क्या होना चाहिए? नौकरी, मतलब हमारे हिसाब से, बाकी आपका मन। चलो देखते हैं भाई, इकाई के अंक की बात कर रहे हैं, तो यहां से उठाया, यहां पर इकाई का अंक कितना है? 4, इसकी पावर कितनी? 94, प्लस यहां भी क्या है? 4, इसकी पावर कितनी? 95। यहां पर हमने देखा 4 लिखा हुआ है, यहां पर देखा 5। ऐसा हम क्यों देख रहे हैं? कल हम लोगों ने पढ़ा था, कल हम लोग देखा था कि अगर 4 की पावर सम हो, सम का मतलब क्या होगी? वो 2 के पहाड़े में होगी। तो लगा के देख लो कितना आएगा। 4 की पावर 2 करो, कितना आ जाएगा? 8। 8 आ जाएगा? देखो वो कर रहे हैं 8, हाँ। अरे इसका मतलब ये होता है 4 गुणे 4 करोगे, कितना हो जाएगा? 4 चौक, इकाई का अंक कितना आएगा? 6। तो जब पावर सम होती है तो कितना आता है इकाई का अंक? 6। रटना नहीं है, बस आपको यहां पर देखना है कि ये सम है कि विषम है। आप विषम लगा के देखो, तो हमने बताया था विषम एक क्या होता है हमारा? विषम। इसका आंसर कितना आएगा? 4। जब विषम होगी तो कितना आ जाएगा? 4। यहां पर देखो लिखा है 94, लास्ट में कितना? 4। 4 एक सम संख्या होती है, तो 4 की पावर क्या है? एक सम है, और जब भी सम होगी तो इकाई का अंक कितना आएगा? 6 प्लस कितना आ जाएगा? 4। क्यों? क्योंकि यहाँ पर 5 क्या है? विषम, क्योंकि 2 से नहीं कटेगा। इसको जोड़ेंगे कितना आ जाएगा? 10। तो इकाई का अंक कितना आ जाएगा? 0। इकाई का अंक कितना आ जाएगा हमारा? 0। क्या हुआ? एक छोटा सा क्वेश्चन और करके दिखाना फटाक से, तेजी से, फिर लगे कि हाँ समझ में आ गया। एक बताया था 0 156 की 54, 0 156, उसमें कुछ भी पावर लगा वो क्या कहता है? हम तो बदलेंगे ही नहीं। एक क्वेश्चन और करो तेजी से। 3 गुणे 38 गुणे गुणे 537 1256,
में इकाई का अंक ज्ञात करो। ये क्वेश्चन हम नहीं बताएंगे, इसके तुम लोग आंसर बताओगे। 8, चलो 8, 4, 2 और 6। कोई बात नहीं, आपको क्या नहीं दिख रहा है ये बता दो। ऑप्शन नहीं दिख रहा है ना, ठीक, ऑप्शन यहां पर लिख देते हैं। 8, 4, 2 और 6। आठ आ रहा है, सबका 8 आया, आ गया 8। कराने की जरूरत है, क्या पूछ रहा है, इकाई का। तो वहां पर देखो क्या है, 3 और फिर कितना है भाई 8, फिर कितना है 7 और फिर कितना है 6। 3 अट्ठे, देख लो भाई जिनकी समझ में नहीं आ रहा, 3 अट्ठे 24, पर इकाई का अंक कितना है यहाँ पर 4, ठीक, फिर कौन सा लगा गुणा गुणा। 6 सत्ते, इकाई का अंक कितना है 2, अब 4 दूनी, तो इकाई का अंक कितना आ जाएगा अपना 8, है ना, सिंपल। तो अब तो सारे क्वेश्चन कर ही लोगे, पैसे भी आ जाए। अब एक क्वेश्चन और करना है फिलहाल से। देखो पहले सिखाना होता है, बाद में तुम परफेक्ट हो ही जाते हो। अगर कोई डाउट है मन में तो बोल देना है, मन में ही नहीं रखना है। बातें मत करो, क्वेश्चन लिखो साथ साथ में और फटाक से आंसर बताओ। ये 16 नहीं है, थोड़ा ये 6 है, 6 की पावर 4 प्लस 259। अब बताते हैं एक एक करके। 106 की पावर है पूरी 100, 251 पावर 98 है, प्लस 21 की पावर 29 है, माइनस 106 की पावर 100, प्लस 705 की पावर 35, माइनस ब्रैकेट लगा हुआ है 6 की पावर 4 और प्लस 259 में इकाई का अंक ज्ञात करो। में इकाई का अंक ज्ञात करो। तो ये थोड़ा सही कर लेना, 16 ही है, गलत है किताब में, वरना आंसर नहीं आएगा। अब सही है, 16 ही है, ऐसे कर लेना, 16 है ये पूरा, उससे कोई फर्क भी थोड़ा पड़ेगा, खाली आपको पता है 6 देखना है। में इकाई का अंक ज्ञात करो। देखो कितना आ रहा है, ऑप्शन लिखें 0, ऑप्शन चलो 1, 5, 4, 6 और 0। 0 आ रहा है, सही से करो, सही आंसर आएगा। कितना आया, कुछ नहीं आया, समझना क्या है इसमें, इकाई का अंक देखना है। देखो भाई यहाँ पर इकाई का अंक कितना है, यहाँ पर कितना है 1 की पावर 98 लगा दो, कोई फर्क पड़ेगा, इकाई का अंक हमेशा कितना आएगा 1, प्लस यहाँ भी कितना आ जाएगा 1, माइनस 6 की पावर बता दें 156, 6 की पावर आप कुछ भी लगा दो हमेशा कितना आएगा 6, माइनस का 6 प्लस
5 की पावर भी कुछ भी लगा दो हमेशा कितना आता है 5। फिर आ गया 6, 6 की पावर 6, ठीक। अब प्लस 9। अब गलती मत कर देना, प्लस वाले एक तरफ जोड़ना और माइनस वाले एक तरफ। देखो 1 और 1 2, 2 और 5 भाई 1 1 2, 2 और 5 7, 7 और 9, 7 और 9 कितने हो जाएंगे भाई 16, ठीक है। माइनस 6 और 6, यहां पर इकाई अंक कितना है 6, यहां पर कितना है, तो क्या होगा 6 माइनस 2 बराबर कितना आ जाएगा 4। देखो आप लोग कहां गलत कर रहे थे, अरे तो 6 लिख लेते तब भी तो सही आता है। एक आगे चल के आपको पढ़ाएंगे ये वाली चीज, शायद कुछ लोगों ने पढ़ी भी होगी, ना पढ़ी हो कभी तो लिख भी लेना। बी बॉड मास, हालांकि रीजनिंग का टॉपिक होता है, चलो इधर लिख देंगे, उधर थोड़ा वो पर्दे वर्दे डाल ले तो साफ दिखेगा भाई। ये पढ़ाएंगे बी बॉड और मास, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एक क्वेश्चन पक्का आता है यहां से। इसका मतलब क्या होता है भाई बार, कौन सा वाला बार, जैसे मान लो कोई संख्या ऐसे लिखी है 2 माइनस 5 इसके ऊपर बार, तो सबसे पहले हम लोग क्या हटाते हैं क्वेश्चन में बार। फिर इसका मतलब क्या है बी, इसका मतलब है ब्रैकेट, मतलब जो भी ब्रैकेट होगा पहले क्या करोगे उसको सॉल्व करोगे। इसका मतलब होता है क्या ऑफ, ऑफ का मतलब हिंदी में का। अब डी का मतलब क्या होता है डिवाइड, डिवाइड का मतलब क्या होता है हिंदी में भाग। फिर एम का मतलब क्या होता है मल्टीप्लाई, और मल्टीप्लाई को हम लोग क्या बोलते हैं हिंदी में भाई गुणा। फिर ए का मतलब एडिशन, ये ऐड शॉर्ट में बोल दो है ना, एडिशन करना मतलब जोड़। उसके बाद सब्ट्रैक्ट करना मतलब घटाना, मतलब अगर आपको गुणा भी दे रखी है, भाग भी दे रखी है, जोड़ भी दे रखा है और घटाव भी दे रखा है, तो सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले करेंगे हम लोग क्या चीज भाग, उसके बाद गुणा, उसके बाद जोड़ और उसके बाद घटाव। देखना ये इंपॉर्टेंट है भाई, अगर ब्रैकेट दे रखा है तो सबसे पहले किसको हटाएंगे ब्रैकेट को। अगर कहीं बार दे रखा है ऐसे करके इसको बार बोलते हैं, आगे चल के पढ़ाएंगे, तो पहले क्या सॉल्व करेंगे हम लोग बार, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं बी बॉड मास। ये रीजनिंग में भी आता है और ये मैथ में भी आता है। एम वाला मल्टीप्लाई, तुम गुणा लिख लो बस, एम वाला है मल्टीप्लाई मतलब गुणा करना। अगला आइडिया डालनी भाजकता का नियम। देखो जितना हम लोग ये पढ़ेंगे इस वाले पहले वाले चैप्टर में, यही सब पूरे मैथ में लगता रहेगा, बार बार लगता रहेगा। ऑप्शन देख के हम बता देंगे ये वाला आंसर तो होगा नहीं, ये वाला आंसर अपना होगा, कैसे भाजकता के नियम से या फिर इकाई का अंक देखकर बता देंगे, है ना। और वही शॉर्ट जब चलता है तभी मैथ के क्वेश्चन बनना स्टार्ट होते हैं, क्योंकि अगर हम लॉन्ग विधि से करोगे तो मैथ के 25 क्वेश्चन आते हैं तो 30 मिनट में नहीं कर पाओगे, पर अगर सही तरीके से करोगे तो 20-22 मिनट में कर ले जाओगे, बस इतने ही करना भी होते हैं। तो भाजकता का नियम स्टार्ट करते हैं हम लोग 2 से। 4 और 8 है देखना, देखो भाई 2 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं 2 की पावर 1, और इसको कैसे लिख सकते हैं अभी आप बताओ भाई 2 की पावर 2। 8 को कैसे लिखते हैं 2 की पावर, कैसे लिखते हैं सर जी बताओ, ये 2 की पावर 2 का मतलब क्या है 2 गुणा 2, तो 2 दूनी 4। 2 की पावर 3 का क्या मतलब है 2 गुणा 2 गुणा 2 कितना आ जाएगा देखो 8। तो भाजकता के नियम में सबसे पहले हम क्या देखेंगे भाई कि कौन संख्या है, हम जिसको देख के ही बता दें कि ये 2 से भाग मतलब भाग होगी कि नहीं होगी, सीधी सी भाषा में 2 से कटेगी कि नहीं कटेगी। जैसे ये हमने देखा, अब आपसे पूछा कि ये वाली संख्या 2 से कट जाएगी कि नहीं कटेगी, तो इसको मैं चेक करने के लिए देखो बताएंगे शॉर्ट में कैसे। जब भी 2, 2 का मतलब 2 की पावर 1, तो इधर से चलना है 1 2 3 ऐसे हम लोग गिनते हैं, तो यहाँ पर जो पहला अंक होगा इकाई वाला अंक होगा वो क्या होना चाहिए 2 के पहाड़े में होना चाहिए। अगर कोई संख्या 2 से कट रही है
तो इकाई का अंक क्या होना चाहिए? 2 के पहाड़े में होना चाहिए, 2 के पहाड़े में। किस में होना चाहिए? 2 के पहाड़े में होना चाहिए, या फिर क्या होना चाहिए? या 0 होना चाहिए, या क्या होना चाहिए भाई? 0 होना चाहिए। जैसे हमने लिख दिया 100, बताओ क्या 2 से कट जाएगा? बिल्कुल कट जाएगा। आप कोई भी लिखो, देखो लास्ट में 0 आए बस। हमने लिख दिया 250, का 2 से कट जाएगा? कट जाए। क्यों? लास्ट 2 से कटने के लिए लास्ट में क्या होना चाहिए? या तो 2 के पहाड़े में या फिर 0। पीछे तुम लोग कौन सी बातें कर रहे हो? बातें ना करो, इधर देखो, बाद में फिर पूछो कहां से आ गया। अभी तो लग रहा है हाँ हमें पता है पता है, आगे जब आगे क्वेश्चन बढ़ते रहेंगे फिर वो जो पता है ना थोड़ा वो भूल जाते हैं। तो 2 से कटने के लिए क्या क्या होना चाहिए भाई? या तो 2 के पहाड़े में हो, या फिर क्या हो, या अंतिम अंक क्या होना चाहिए? 0, या फिर हम कहें इकाई का अंक। ठीक, ये किसकी बात कर रहे हैं हम? 2 की। अगर हमने कोई संख्या ऐसे लिख दी, अब बताओ ये 5 लिखा हुआ है, अब बताओ क्या ये अपने 2 से कट जाएगी भाई? नहीं। और जो संख्या 2 से नहीं कटती उसे हम लोग क्या बोलते हैं? सम संख्या कि विषम? उसे हम लोग क्या बोलते हैं? विषम संख्या। तो ये सम संख्या है कि विषम? विषम। ये विषम है, ये 2 से नहीं कटेगी, तो लिखने की जरूरत नहीं है, शॉर्ट में लिख लेना है। अब बात आती है किसकी? 4 की। 4 को कैसे लिखेंगे? 2 की पावर 2। तो यहां पर हमने देखा जब इकाई 2 था, मतलब 2 की पावर 1, तो 1 अंक देख रहे थे। अब 2 की पावर कितना है? 2। अगर कोई संख्या 2 से कट रही, 4 से कट रही है, नोट करके लिखना चाहे बी वाला पॉइंट डाल देना। 4 से विभाज्य संख्या, 4 से विभाज्य संख्या, तो 4 को कैसे लिखेंगे? 2 की पावर 2। मतलब किसी भी संख्या के अंतिम पद, अंतिम, अब देखो यहां पर पावर कितनी है? 2, तो अंतिम 1 नहीं होगा, अंतिम 2 पद 4 से कटते हों या डबल जीरो हों। इंपॉर्टेंट बात है कौन सी? डबल जीरो वाली। या तो 4 से कटते हो या फिर क्या हो भाई? डबल जीरो हो। अच्छा, इस समय एक फॉर्म चल रहा है पैट वाला, वो डाला नहीं डाला किसी ने? डालोगे नहीं डालोगे? आज ही ऑनलाइन कराया है, बाकी लोगों ने डालोगे? देखो जितनी लेखपाल की वैकेंसी आएगी, वन दरोगा की वैकेंसी आएगी, है ना, सप्लाई इंस्पेक्टर की वैकेंसी आएगी, या फिर यूपी ट्रिपल एससी जो भी एग्जाम कंडक्ट कराती है वो सब किसके थ्रू लेगी? पैट के थ्रू लेगी। अभी आपने देखा होगा सरकारी result.com पे एक वैकेंसी आई हुई है, क्या नाम उसका, कुछ जूनियर असिस्टेंट करके है, उसमें भी क्या मांग रहे हैं? पैट। तो अगर आपको यूपी की, और वो भी कौन सी? यूपी ट्रिपल एससी की अगर कोई पोस्ट चाहिए भाई, लेखपाल, है ना, पटवारी अब तो नहीं होता है, पहले होता था, तो आपको पैट तो देना ही पड़ेगा। तो वैसे तो ये है कि डालना चाहिए, पैट का फॉर्म डालना चाहिए, क्योंकि आगे अगर कोई वैकेंसी आती है, मान लो लेखपाल की वैकेंसी आती है, तो आप तो एलिजिबल ही नहीं होगे भाई, आपके पास तो पैट ही नहीं है, तो क्या करोगे? कोई फायदा नहीं है। जरा ये संख्या बताओ, क्या भाई ये 2 से कट रही है? पहले 2 से, तो 2 से देखेंगे तो 1 अंक, पर हमने कहा 4 से बताओ तो कितने अंक देखोगे? लास्ट के 2। अब बताओ 0 8 का मतलब कितना हुआ भाई? 8। अरे भाई 0 8 का मतलब कितना हुआ? 8। क्या 8 4 से नहीं कटेंगे? कट जाएंगे, 4 से कट जाएंगे। ये कितना है? 250। अब हमको देखना है क्या ये वाली संख्या हमारी 4 से कट रही है कि नहीं कट रही है। तो हम क्या करेंगे? अंतिम 2 देखा, अंतिम दे दो देखा, कितना हो गया भाई? 50। अब 4 के पहाड़े में 50 आते हैं क्या? नहीं आते हैं। काट के देखो, 4 एकम
4 बचा कितना, 1 हो गया 10, 4 दूनी 8, अब बचा कितना, 2 क्या रहेगा शेष। तो अगर शेषफल भी पूछेगा तो शेषफल कितना आ जाएगा 2। अगर हम लोग ये संख्या लिख ले 100, ये 4 से कट जाएगी भाई, ये 4 से कट जाएगी। कैसे, लास्ट में 2 क्या होना चाहिए, 0। अगर लास्ट में 2 0 है तो वो 4 से क्या होगी हमारी, वो कटती होगी। ये वाला कटेगा नहीं कटेगा, ये वाला कट जाएगा। अच्छा अगर 3 0 है तो देखो 2 तो होने चाहिए ना। अगर 3 0 है तो हमें देखने कितने हैं, हमें तो लास्ट के सिर्फ कितने देखने हैं भाई, 2। ये वाली संख्या बताओ भाई, 2 से कटेगी, पहले 2 से, तो 2 से कटने के लिए क्या देखते हैं भाई, लास्ट वाला 6, 2 के पाले में 6 आते हैं, 2 3 6 आते हैं। अब हमको देखना है कि 4 से बताओ कट रही है कि नहीं कट रही है। तो कितनी संख्या देखेंगे, 4 से कितनी हुई, 2। अब हमने 2 से 4 से देखा, 4 एकम 4 कट गया, इसको काटा 4 एकम 4, कितना बच गया, 2। तो ये वाली हमारी 4 से नहीं कटेगी। ये वाली संख्या जरा बताओ 4 से कटेगी नहीं कटेगी, कट जाएगी 4 से। 4 से कटने के लिए क्या देखते हैं हम लोग, लास्ट के 2 अंक। 4 से 9 काट के देखो, 4 एकम 4, बचे कितने भाई, 2, कितने हो गए 26, 4 छंग 24, कितने बच गए, तो पूरी पूरी नहीं कटी। तो ये वाली भी संख्या हमारी क्या होगी, 4 से नहीं कटेगी। पर अगर यही लिखा होता 8954040166 ना लिखा होता, अगर ऐसे लिखा होता, अब 4 से कट जाएगी। क्यों, हमें कितनी देखनी है, लास्ट की 2। बाकी पहाड़े 25 तक तो याद हो ही गए होंगे। कितने चौका 64 और टोटल चौका, कितने चौका 64, तो 16 चौका 64, कितने चौके 96, कितने चौका 96, चौके में आने चाहिए, 24 चौक 96 होते हैं। तो 24 का पहाड़ा याद नहीं है, अभी तो बोल रहे थे 25 तक याद है। आप फटाफट 3 4 क्वेश्चन है उनको सॉल्व करो। आपको 2 चीजें चेक कर रही हैं कि 2 से कटेगी कि नहीं कटेगी, 2 से, और किसे चेक करना है, 4 से। ठीक बताना है। पहले वाली 2 से कट जाएगी, 4 से, दूसरी वाली 2 से कट जाएगी, 4 से नहीं कटेगी, तीसरी वाली 2 से कट जाएगी पर 4 से, ये वाली, ये दोनों से कट जाएगी। तो 2 से कटने के लिए क्या होना चाहिए, अंतिम अंक 0 है। 4 से कटने के लिए क्या होना चाहिए, अंतिम 2 अंक 0। तो ये वाली सब क्या है, 2 से कट रही है और 4 से नहीं कट रही है। अच्छा, जो संख्या 4 से कटती होगी क्या वो 2 से कटती होगी, 4 का पहाड़ा मन ही मन में याद करके देखो, क्या ऐसी कोई संख्या है 4 के पहाड़े में जो 2 से ना कटे। तो जो भाई देखो बड़ी संख्या से कटती होगी वो छोटी से तो कट जाएगी। क्या होना चाहिए, वो संख्या उसके पहाड़े में होनी चाहिए। तभी तो हमने आपको बताया कि 2 की पावर 1 करेंगे तो कितना भाई, 2, 2 की पावर 2 करेंगे इसका मतलब कितना, 4। मतलब जो संख्या 4 से कटती होगी वो 2 से तो कटी जाएगी, पर जो संख्या 2 से कटती होगी वो जरूरी नहीं है कि वो 4 से कट जाए। जो संख्या 2 से कटती होगी वो जरूरी नहीं है कि 4 से कट जाए। 2 पंजे 10, 2 से कट रही है पर 4 से नहीं कटेगी। ऐसे ही अगर हम अब चेक करें 2 की पावर 3 कितना आ जाएगा, 8। जो संख्या 8 से कटती होगी वो 4 से तो कटती होगी और 2 से भी कटती होगी।
पर अगर उल्टा बोले, जो संख्या 2 से कटती होगी क्या वो 8 से कटती होगी? तो जरूरी नहीं है कटती हो। जो संख्या 4 से कटती होगी वो क्या 8 से कटती होगी? 5 16 आएगा, 2 की पावर 3। तो फटाक से इसके आंसर लिख लिए। ये सब किससे कट रही थी? ये सब किससे कट रही थी? 2 से ठीक और 4 से गलत। समझ गए ना? शॉर्टकट में 2 से कट रही है, 4 से नहीं कट रही है। 2 से कट रही है, 4 से नहीं कट रही है। अच्छा, ये वाले दोनों से कट रही थी। ऊपर वाली कहां कट जाएगी 4 से भाई? ये वाली 4 से कट जाएगी। कहां कट जाएगी? देखो 6 है, 4 के पाले में 6 कहां आते हैं? 54। आपने कभी पढ़े कितने चौका 54 होते हैं? कितने चौका 52 होते हैं? 13 चौका 52 और 14 चौका 56, पर 54 नहीं होते हैं। तो अब हमको देखना है तीसरा, 8 से विभाज्य संख्या। आठ से विभाज्य संख्या मतलब ऐसी कौन सी संख्या होगी जो क्या हो भाई 8 से कटती हो? 8 से कटती हो। आठ से कटती हो तो भाई 2 की पावर कितनी लगी हुई है यहाँ पर? 3। हम लोग 8 को कैसे लिखेंगे? 2 की पावर 3। जब 2 की पावर 1 था मतलब 2, हमने एक अंक देखा था 2 की पावर 2, तो हमने कितने अंक देखे थे? 2। अब 2 की पावर कितना है भाई? 3, मतलब लास्ट के कितने अंक देखोगे आप? 3। तो अगर कोई संख्या 8 से कट रही है तो क्या लिखेंगे? अंतिम 3 अंक, अंतिम 3 अंक 8 से विभाज्य हो या फिर क्या हो भाई कटते हो, विभाज्य हो, या फिर ये तो पहली कंडीशन हो गई, या फिर 2 की पावर 1 तो 1 जीरो, 2 की पावर 2 तो 2 जीरो, अब 2 की पावर 3 तो लास्ट में कितने हो? या लास्ट में 3 जीरो हो, 3 जीरो हो, मतलब 1 2 और 3। तो वो किससे हमारी कटती होगी? वो हमारी 8 से कटती होगी। बाकी देखो भाई आप लोगों को ये होमवर्क है, सर ने आपको दिया होगा। भारत के बारे में आपको बहुत कुछ पता होना चाहिए। क्या क्या पता होना चाहिए? कितने राज्य हैं, कितने कौन है यूनियन टेरिटरी मतलब केंद्र शासित प्रदेश, उन राज्य के मुख्यमंत्री कौन है, मुख्यमंत्री, उस राज्य की राजधानी क्या है। एग्जाम निकालना है तो याद कर, याद क्या करना है, तुम्हारा खुद का काम है, ये किसी को सुनाने को थोड़ी है भाई। तुम अपने आप में कितना तैयारी कर रहे हो ये डिपेंड करेगा ना। मुख्यमंत्री, राजधानी और वहां का गवर्नर। गवर्नर को हिंदी में क्या बोलते हैं हम लोग? राज्यपाल। जब और इनका भी सेम, इनके मुख्यमंत्री यहाँ पर वहां मुख्यमंत्री, और जहां पर लेफ्टिनेंट ऑफ गवर्नर है वहां पर लेफ्टिनेंट ऑफ गवर्नर, या पर जहां पर विधानसभा है तो वहां पर विधानसभा का मुख्यमंत्री कौन है। ये तुम्हें नौकरी लेनी है ना, तुमको ही करना पड़ेगा, किसी को सुनाने की जरूरत नहीं है, तो बस याद होने चाहिए। भारत के राष्ट्रपति कौन है, उपराष्ट्रपति कौन है ना। और एक आता है कौन सा, महानियंत्रक, शायद पढ़ा हो तुम लोगों ने, नहीं पढ़ा कोई बात नहीं है, कैग पढ़ा होता है, शॉर्ट में बोलते हैं कैग, CAG कैग। हमारे भारत में एक सुप्रीम कोर्ट है तो उसका मुख्य न्यायाधीश कौन है, ये सब पता होना चाहिए। एग्जाम में यही तो स्टैटिक जीके है, 2-3 क्वेश्चन यहीं से आ जाते हैं। जैसे पुलिस का पेपर दोगे आप या फिर SSC का दोगे तो 1-2 क्वेश्चन यहीं से आ जाएंगे, और ये कोई पढ़ाएगा भी नहीं, बाहर से क्वेश्चन आने हैं और खुद से पढ़ने हैं। भारत का पूरा मैप अच्छे से बनाना आना चाहिए आपको, पता होना चाहिए कौन सी लोकेशन किस जगह है, टेढ़ा वेढ़ा मैप नहीं बनाना चाहिए, बिल्कुल बढ़िया भली चाहे देख देख के बनाओ। अगर आपको पता है अगर कोई गलत मैप पढ़ा दे तो उस पर केस भी हो जाता है।
तो इसलिए आपको भी अच्छा मैप बनाना है बढ़िया से। जिस मैप बनाने से क्या होता है, बहुत सारी चीज को याद हो जाती है कौन सी किस जगह है। एक संख्या लिखो, चलो पहले लिख ही लो। आपको बताना कि 8 से कट रही नहीं कट रही है, इसके बारे में बताओ। 8 से कट रही नहीं कट रही है? कट जाएगी। चलो फटाफट चेक कर लो, इसको चेक कर लो। सही करके चेक करना है, गलत नहीं बता देना है। करो फटाक से। दिख नहीं रहा है? थोड़ा आगे आके बैठ जाओ, सीट पर है तो खाली। देखो 1 2 3 सीटें तो खाली पड़ोस में, 3 खाली है, तुम कितने बैठोगे? क्या हुआ? सब कट रही हैं? सब तो नहीं करती होंगी, कुछ करती होंगी कुछ नहीं करती होंगी। कौन कौन सी कट रही है? पहली वाली कट रही है, ठीक। दूसरी कैश चेक करेंगे भाई, लास्ट के 3। चलो करते हैं, लास्ट के 3 देखा, 16 8 दूनी, तो ये तो 8 से कट रहा है, ठीक। 256, 8 से काटो, 8 3 24 बचा, 1 हो गया 16, 8 दूनी 16, 216, 8 दूनी 16, 8 3 24, ज्यादा हो गया, 8 दूनी 16, तो 16 कितना बच जाएगा? 5। अब कितना हो जाएगा? 56। अब ये कटेगी नहीं है ना, 8 सत्ते, पहाड़ी याद नहीं है, 8 सत्ते कि 54, 56 होते हैं, 8 सत्ते, तो ये भी कट जाएगी। देख लो फिर से, 8 से काटेंगे, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, कितना बचेगा? 5, कितना हो जाएगा? 56, 8 सत्ते 56। फिर इसको काटो भाई, ये नहीं कटेगी। चलो यहां पर देखा 51, अभी बताया 8 सत्ते कितने होते हैं? 56, तो 8 छक कितने होते हैं? पहाड़े 8 का ही याद नहीं है, इतनी वीडियो बनने की खाली बेइज्जती होती होगी। 8 छक 48, कितने बचे? 3, कितने हो जाएंगे? 32, 8 चौक, ये भी कट रही है। इसको चेक करो जरा, ये तो है ही 80, देखो ये भी कट रही है, सभी 8 से कट रही थी। अभी तो बोल रहे थे 20 तक पहाड़े पूरे पूरे याद है, कहीं से पूछ लो। देखो जोड़ घटाओ गुणा भाग और पहाड़े, यही सब है जो आपको मंजिल तक पहुंचाएंगे। अच्छा अगर हम पूछे आपसे कि 16, फिर 2 की पावर कितनी लगाओगे भाई ऊपर? 2 की, अगर 16 लिखना है हमें, ऐसे करके देखो 16 लिखना है, ये 16, तो 2 की पावर में मैं लिखना चाह रहा हूं, तो कितनी पावर लगाऊं? 2 की पावर 4। तो अगर हमको चेक करने कोई संख्या 16 से कट रही है तो कितने अंक देखेंगे लास्ट के? एग्जाम में नहीं आता है, एग्जाम में बस 8 तक आता है, पर अगर बाई चांस आ जाए तो 2 की पावर कितनी होगी? 4, तो लास्ट के कितने अंक देखेंगे हम लोग? 4, ठीक। ऐसे अगर हम बात करें 5, 25 और 125, तो 5 की पावर 1, यहां पर 5 की पावर 2 की 3, 2, कैसे 2? 5 गुणा 5 कितना आ जाएगा? 25। यहां पर 5 की पावर 3, मतलब क्या होना चाहिए? 5 गुणा 15, कौन बोला? गुणा नहीं है बेटा, वो पावर है। तो क्या है? 5 की पावर 3 का मतलब क्या होगा? 5 गुणा 5 गुणा 5। तो अभी जैसा आपने 2 में किया था वैसे ही आप क्या कर दोगे? आप 5 में क्या क्या बताया था? अगर कोई संख्या, देखो ध्यान करो, यहां पर हमने लिखा था 2 की पावर 1, तो आपने बताया था सर जी क्या हो? लास्ट का अंक 2 से कटता हो या फिर क्या हो? 0। अरे 2 की पावर 1 मतलब 2 से अगर हम देखेंगे तो या तो 1 0 हो या फिर क्या हो? 2 से कटता हो।
2 की पावर 2, इसका मतलब बताया था क्या, या तो कितने जीरो हो, 2 जीरो हो, या फिर क्या हो, लास्ट के 2 अंक। लास्ट के कितने अंक, 2 अंक किससे करते हो भाई, 4 से। तुम 2 की पावर 2 कितना हो जाएगा, 4। ऐसे 2 की पावर 3 हमने किया था, तो हमने क्या बताया था, कितने जीरो हो लास्ट में, 3, या फिर क्या हो, 3 अंक। 3 अंक 8 से करते हो। तो जैसे यहां पर बताया वैसे ही हमको कहां पर, यहां पर चेक करना है। जैसे 5 की पावर 1, इसका मतलब क्या हो जाएगा, 5 एकम 5। 5 की पावर 2 मतलब पचम 25। अच्छा आप बताओ, कोई संख्या 25 से कट रही है तो लास्ट में कितने जीरो होने चाहिए। अगर कोई संख्या 25 से कट रही है तो लास्ट में कितने जीरो होंगे, 2। देखो यहां पर ये लिखा 2 है, जब 2 की पावर 2 था तो भाई कितने जीरो होने चाहिए, तो जब यहां पर लिखा है 5 की पावर 2 तो कितने जीरो होने चाहिए, 2। 5 की पावर 3 कितने जीरो होने चाहिए, 3। तो लिखना है 5 से, तो 5 की पावर 1 लगा दिया। आपको पता है ये वही 5 है कौन सा, जो 156 की जुट्टा में था। तो इसका मतलब इसकी पावर तो कुछ लगाओ, हमेशा कितना आता है, 5। तो 5 से वही संख्या कटेगी जिसका अंतिम, अंतिम क्यों, क्योंकि 1 लगाया, अंतिम, अंतिम पद क्या क्या हो, या तो 5 हो या फिर क्या हो, 0। अंतिम पद क्या हो भाई, या तो कितना हो, 5 हो या फिर क्या हो, 0। हम देख के बता देंगे 5 से कटेगी कि 5 से नहीं कटेगी। जैसे ये संख्या है हमने लिखा, जरा बताना ये क्या 5 से कटती होगी अपनी, पीछे दिख रहा है वहां से, ये लिखा है 825 623, लास्ट में कितना है भाई, 3। क्यों, हम 5 से चेक कर रहे हैं इसलिए हमें कितना देखना है, लास्ट का अंतिम अंक। तो ये तो भाई नहीं कटेगी, पर अगर ये ऐसे लिखा होता 825 और 625, अब जरा ये बताना क्या 5 से कटता होगा, तो ये 5 से कटती होगी, क्यों, क्योंकि अंतिम अंक क्या है भाई, 5। तो ये वाली 5 से कटती होगी, ये वाली 5 से नहीं कटती। अगर ऐसे लिखा होता 825 620, अब बताना जरा, अब भी ये कट जाएगी, क्यों, अंतिम अंक क्या होना चाहिए, या तो 0 या फिर 5। अगर ये ऐसे लिखा होता 825 और पूरा लिखा होता 600, अब अरे अंतिम अंक अब भी क्या है भाई, अंतिम अंक अब भी 0 है। तो समझ में आ रहा है 5 से कैसे हम चेक करते हैं। तो इसके बाद लिख लो, अगर 5 समझ में आ रहा है भाई तो इसका दूसरा लिख लो 25 से विभाज्य। तो 25 को ऐसे लिखते हैं 5 की पावर 2। ठीक, देखो अंतिम अंक तो कितना आएगा, लास्ट में 5 ही होगा, क्यों, हम जानते हैं 5 की पावर कितनी भी लगा लो लास्ट में कितना आता है, इकाई का अंक 5 ही आता है। पर हमको चेक इस बात को करना है कि 25 से विभाज्य है कि नहीं है। तो कितने अंक देखेंगे भाई, 2, कितनी पावर लगी है, 2। तो अंतिम 2 अंक, अंतिम 2 अंक 5 से विभाज्य हो, 5 से कि 25 से, 25 से, अंतिम 2 अंक 25 से विभाज्य हो, अंतिम 2 अंक 25 से विभाज्य हो। अच्छा ऐसा ना हो तो और क्या हो सकता है, कितने जीरो हो, 2 जीरो हो। जैसे आप बताओ ये वाली संख्या जो लिखी है हमारी, देखो सामने आपके 3 संख्या बची हुई हैं, इनको आपको चेक करना है क्या ये 25 से भी कट रही है, करो चेक, सब कट रही हैं। ये वाली संख्या हमारी क्या 25 से कट रही है, मतलब 25 से डिवाइड है, नहीं है। कैसे चेक करते हैं भाई, कितने अंक देखोगे, 2। तो देखो 25 से कम 25 आता है, ठीक, ये 20, ये तो 25 पाले में नहीं आते हैं, डबल जीरो, तो ये तो कट जाएंगे भाई, यही तो सिखाया है, 25 क्या हो, अंतिम 2 अंक 25 से विभाज्य हो या फिर क्या हो, डबल जीरो। ऐसे ही 125 से चेक कर लेंगे, 125 वाले एग्जाम में नहीं पूछता है, पर 5 और 25 का हमको अच्छे से आना चाहिए।
तो देखो आपने कौन कौन से सीखे, 2, 4, 8 और कौन सा 5 और 25। अब बहुत इंपॉर्टेंट है 3। 3 से विभाज्य संख्या, या फिर हम लिखेंगे 3 से भाज्य संख्या, बात एक ही होती है। और ध्यान रखना है अपनी कहानी में जो 3 है, इसका एक नया नाम है, इसका नाम है बिग बॉस। एक बॉस था, बिग कहा, ये तो छोटा है, इसका नाम क्या होगा, तो छोटा, स्मॉल बॉस या खाली बॉस कह दो, है ना, खाली नाम का बॉस है। बॉस लिखी दो, चलो बिग बिग नहीं लिखो, इसको क्या लिखोगे भाई, छोटा बॉस। स्मॉल बोलने में अच्छा नहीं लगता है ना, छोटा बॉस, छोटा चेतन है ना, जैसे छोटा चेतन होता है, छोटा छतरी होता है, वैसे कौन है ये छोटा बॉस। ये आगे जब हम लोग पढ़ेंगे और मैथ, तो ये बहुत जगह हमारी हेल्प करेगा। सीधे सीधे हमको क्वेश्चन नहीं आता हो, कुछ नहीं पता है, पर ये बता देगा कि इन 2 ऑप्शन में से, मान लो अगर 4 ऑप्शन दे रखे तो ये 2 तो नहीं है, इतनी हेल्प कर देंगे ये बॉस। 2 तो बता देंगे भाई ये 2 ऑप्शन तो नहीं है, तुक्का तो वैसे ही मारना था घर, अब गए हैं पेपर में, है ना, पेट्रोल लगा के, तो छोड़ के थोड़ी आएंगे, कुछ भी आता हो या ना आता हो, तो तुक्का मारना ही है, तो 4 में नहीं मारेंगे, किसे मारेंगे, 2 में मारेंगे, हो सकता है सही हो जाए। जो लोग मैथ वैथ होंगे उन्होंने पढ़ा होगा, प्रोबेबिलिटी, प्रायिकता, पढ़ी है नहीं पढ़ी है, क्या होती है। जिन लोगों ने पढ़ी बताएंगे 100 क्वेश्चन है, 100 में हमने तुक्का मारा है, एक में 4 ऑप्शन है, एक में 2 ऑप्शन है, इसमें से एक सही है, इसमें से भी एक सही है, किसमें नंबर ज्यादा आएंगे और कितने आएंगे, घर पे जाकर करना है, यहाँ नहीं। तो 3 से कैसे चेक करते हैं भाई, 3 से देखो कोई भी संख्या ऐसे करके लिखी गई है रैंडमली, ये संख्या हमको चेक करनी है कि 3 से, तुम पीछे पहले पंचायती कर ले हैं, पीछे क्या बातें कर रहे हो, बातें ना करो, चुपचाप पढ़ाई करना है, पढ़ाई करो, ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है, चुपचाप बाहर जाओ, बातें पहले कर लो, बाद में आओ। तो क्या करते हैं, देखो भाई 3 से विभाज्य कैसे होगी, तो 2 तरीके हैं, पहले तो वो जो किताब वाला है पहले उसको सीखो, उसके बाद हम अपना बताएंगे। किताब वाले में ये कि इन सबको तुम जोड़ो, और अगर ये 3 के पहाड़े में आ रहा है तो ये 3 से कटता होगा, जोड़ो भाई, कितने हो जाएंगे, देखो 2 + 3 + 4 + 5 + 6 और +2, 2 3 5 और 5 10 और 10 20 और 2, जोड़ के देखो 22 ही तो आ रहा है, सब लोग करके देखो कितना आ रहा है। अब आप बताओ क्या 22 3 के पहाड़े में आता है, नहीं आता है, तो ये वाली हमारी संख्या 3 से नहीं घट रही। तो एक तो नियम ये है, क्या है कि इनको हम सबको जोड़ें और देखें भाई 3 के पहाड़े में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, अगर आ रहा है तो 3 से कटता होगा, नहीं आ रहा है तो 3 से नहीं कट। पर इतना समय किसके पास है कि इसको जोड़ता रहेगा, फिलहाल ऐसे भी आपको आना चाहिए। दूसरा क्या है फिर, दूसरा ये है कि इसको हम ऐसे लिखेंगे 2 3 4 5 6 2, 3 का पहाड़ा सबको याद है, तो जहां 3 के पहाड़ा वाला चीज आ जाए उसको काट डालो, 3 एकम 3, 3 दूनी